इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह वाह वाह, ऊंचे ऊंचों के सरों से वाह वाह वाह, आला तेरा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया आंखें मलते हैं वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और इमाम अहले सुन्नत आगे अर्ज करते हैं कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, सग मीन्स आता है कुत्ता। इमाम अहले सुन्नत देखिए क्या फरमाते हैं, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। और इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। एक मर्तबा दिल की गहराई से और पढ़ने, नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने एक छोटी सी आयत तिलावत की है ना, मैं तिलावत तो ये करने का था, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसी के ताल्लुक से बोलने को था, लेकिन इंशाअल्लाह कल परसों जो कुल शरीफ होगा उसमें बोलना है तफसील के साथ। औलिया अल्लाह का मकाम क्या है इंशाअल्लाह परसों सुबह को बताना है, आज मुख्तसर अंदाज में समझ लें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी बेशक रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, यानी कुरान ये कह रहा है, यानी ऐ लोगों, अगर तुम कानूनी जिंदगी लेना चाहते हो, जिंदगी का चलन और ढंग सीखना चाहते हो, जिंदगी का दस्तूर हयात का बाकपन देखना चाहते हो, जिंदगी की जलवतो खलबत में जिंदगी की शुबो सामे कैसे गुजरे, अगर वाकई में चाहते हो कि ये जिंदगी सवर जाए, ये जिंदगी अपनी मंजिल और सिमते सफर कैसे मुतय्यन करे, और अगर मुतय्यन कर ले तो इस तवील मसाफत को वो कैसे तय करे, इस राह गुजर पे चलने की अदा क्या है, इस पगडंडी के नशेबो फराज क्या है, शहराए जिंदगी के उजाले और अंधेरे क्या है, अगर इस पुरपेच राहों से खारदार झाड़ियों से दामन बचाकर गुजर जाना चाहते हो, तो मेरे भाई अमेरिका रूस फ्रांस की फलकबोस इमारतों के ज़ेरे साए जिंदगी का सुकून मत तलाश करो। अगर सही मानों में तुमको इसकी तजस्सुस तलाश है तो रूस और फ्रांस के साए में अपनी जिंदगी का सुकून मत तलाश करो, गुंबदे खदरा की छांव में आ जाओ, मदीने की गलियों में बसेरा डाल लो और कहो या रसूल अल्लाह, मुझे जिंदगी भी चाहिए तो आपके दर से चाहिए, मुझे खैरात भी चाहिए तो आपके दर से चाहिए। दिल खुश कर दिया मौलाना।
हज़रात, भला वो जिंदगी क्या दे सकते हैं जिनकी रूह खुद आबे हयात, वो जिंदगी क्या दे सकते हैं जिनकी रूह खुद आबे हयात की प्यासी हो। हज़रात, ये तमाम तर कौमें, ये तरक्की याफ्ता ममालिक, मैं मानता हूँ ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया खुतबा पढ़ती है कि अमेरिका सर फहरिस्त है, अमेरिका ने बहुत तरह की कामयाबियां की है। मैं करना चाहता हूँ, अमेरिका हो या रूस हो या फ्रांस हो, ये सारे के सारे इस हम्माम में सभी नंगे हैं, ये तन के उजले और मन के काले। भला तुम्हें जिंदगी क्या दे सकते हैं? जिंदगी चाहते हो तो कुरान का इशारा इस तरफ है, ऐ जिंदगी के मुतलाशियों, अगर वाकई में तुम जिंदगी चाहते हो, जिंदगी संवारना चाहते हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी की चौखट पे अपना सर पटकने की जरूरत नहीं है, किसी की दरवाजे पे जाकर कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं है। वाकई में जिंदगी चाहते हो तो मदीने में आ जाओ, नबी की चौखट पर अपना सर रख दो और तो या रसूल अल्लाह, जिंदगी की खैरात भी चाहिए तो आप ही से चाहिए, जिंदगी की खैरात भी चाहिए तो आप ही से चाहिए। मैं मानता हूं अमेरिका ने तरक्की की है, रूस और फ्रांस ने तरक्की की है, और ममालिक ने तरक्की की है, बहुत से ममालिक ने तरक्कियां की हैं, लेकिन आइए मैं इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि इन्होंने तरक्कियां नहीं की हैं। हाँ, मैं मानता हूं इन्होंने तरक्कियां की हैं, लेकिन इनकी तरक्की का राज क्या है वो भी जरा समाप्त कर ले। इनकी तरक्की का राज ये है, इन्होंने अपने मुल्क का अरबों खरबों पैसा इस बात पे खर्च किया है, इन्होंने कोयले और लकड़ियों पर अपनी एनर्जी को सर्व किया है, कोयले और रेडियाई लहरों पर इन्होंने अपनी एनर्जी को सर्व किया है। अल्लाह अकबर, इन्होंने अपनी एनर्जी को इस पे सर्व किया है। एटमी तवानाई के इस दौर में, अल्लाह अकबर, इस होशरुबा दौर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया का होशमंद तबका इससे बाखबर है। अभी हाल ही में एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर बैनुल अक़वामी सतह पर एक खबर आम हुई थी कि एक अजीम साइंसदानों की, दुनिया के अजीम साइंसदानों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक मुल्क के किसी नुमाइंदे ने बयान दिया था, और बयान ये दिया था कि दुनिया पर, पूरी दुनिया पर ऐसे आतिशी असले मौजूद हैं कि अगर उनको तैयारे के जरिए किसी आबादी पे छोड़ा जाए, अगर उसको जमीन पे इस्तेमाल किया जाए, तो एक आने वाहिद में पूरी दुनिया खाकिस्तर हो सकती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया, सारे ममालिक, ये साइंसदान अपने मुल्क का पैसा इस बात पे खर्च करते हैं कि आने वाहिद में लोगों को कैसे मारा जाए, करोड़ों इंसानों को एक पल में मौत के घाट कैसे उतारा जाए। लेकिन आइए मदीने के बोरिया नसीम पे अपनी नजर डालिए, मदीने का ताजदार मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर ये सोचता था कि कमजोरों को तवानाई कैसे बख्शी जाए, बेसहारों को सहारा कैसे दिया जाए। मेरा नबी ये सोचता था कि कमजोरों की मदद कैसे की जाए। अब आप अक्ल वाले हैं, आप शऊर वाले हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना बोतल मशरिकैन है, दोनों में कितना बोतल मशरिकैन है। एक मौत की घाट उतारना चाहता है, दूसरा जिंदगी की भरपूर तवानाइयों से संवारना चाहता है, भरपूर तवानाइयों से संवारना चाहता है। मेरे नबी ने तो इंसानों को जीने का सलीका दे दिया है। आज मेरी कौम को क्या हुआ कि दूसरों के तरीके को अपनाना शुरू कर दिया है, दूसरों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कांग्रेस के पीछे है तो कोई बीएसपी के पीछे है, कोई सपा के पीछे है। अल्लाह अकबर, ये मेरी कौम को क्या हुआ, जिनके पीछे उन्हीं का नारा। लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, या तुम्हारा नारा ये नहीं है, अगर तुमने अपने दिल में नबी के इश्क को बसाया है तो सुनो, तुम्हारा नारा वो है जो सिद्दीक़ अकबर ने लगाया था, तुम्हारा नारा वो है जो फारूक आजम ने लगाया था, तुम्हारा नारा वो है जो उस्मान गनी ने लगाया था, तुम्हारा नारा वो है जो हैदर कर्रार मौला अली ने लगाया था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जो नारा लगाया था वो कौन सा नारा था? वो नारा ये है, जीतेगा भाई जीतेगा इस्लाम, बाला जीतेगा भाई जीतेगा इस्लाम, बाला जीतेगा। अब मुख्तसर अंदाज में थोड़ा सा ये समझ लो,
जीतेगा भाई, जीतेगा, इस्लाम वाला जीतेगा। यार आज हमने दूसरों की चौखटों पर अपने घुटने टेकना शुरू कर दिए, हम दूसरे से जिंदगी की खैरात मांगना शुरू कर दिया, हमने दूसरों से जीने का तरीका लेना चाहा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने सारी दुनिया को जीना सिखाया है, सारी दुनिया को जिंदगी का शऊर दिया है। अल्लामा इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है कि तमद्दुन में हो तुम नसारा तो, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की बेचारगी का एक नक्शा खींचा है कि वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो, सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे हाजिर हैं, उर्स के मौके पर, ये गौसिया और चिश्तिया उर्स है, एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए हुए हैं। इन्होंने नबी की सीरत को अपनाया है, इन्होंने नबी की सीरत को अपने आप की सीरत में ढाला है, नबी की सहाबा इकराम की सीरत में अपने आप को ढाला है। अल्लाह अकबर, नबी के बताए हुए रास्ते पर ये चले हैं, तो आज इन्हें दुनिया याद कर रही है, नबी ने इन्हें अपना बना लिया है। जब ये नबी के बन गए तो रब का इनके बारे में ऐलान होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहू अकबर, रब ऐलान करता है, खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह को कोई ना तो कोई खौफ है और ना तो कोई उन्हें गम है। भाई इन्होंने नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढाला, नबी की सीरत को अपनाया, तो आज दुनिया याद कर रही है। ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने नबी की जिंदगी को अपनाया है। इन्हीं अल्लाह वालों में एक पीराने पीर, वलियों का वली, जिसे हम और आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं, जो पीरों के पीर हैं, जो बगदाद की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, मेरा गौस एक रमजान को 470 हिजरी, एक रमजान 470 हिजरी मुताबिक 18 मार्च 1077 ईस्वी में गीलान में पैदा हुआ। आपका नाम सैयद अब्दुल कादिर और कुन्नियत अबी मोहम्मद और लक़ब मुहिउद्दीन महबूबे सुबहानी, महबूबे सुबहानी है। आपके वालिदे गिरामी का नाम हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त, और आपकी वालिदा का नाम, आपकी वालिदा का इसमें गिरामी उम्मुल खैर फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा। अब जरा यहाँ पे ठहर जाएं, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल कादिर के वालिद बेटा अब्दुल कादिर पैदा कैसे हुआ, ये वलियों का वली कैसे बना, ये गौस कैसे बना? अल्लाह अकबर, जब बाप अबू स्वाले होता है तो बेटा गौसे आदम पैदा होता है, जब बाप स्वाले होता है तो बेटा वली पैदा होता है, जब बाप अबू स्वाले होता है तो बेटा वलियों का वली गौसे आदम पैदा होता है, जब माँ खैर होती है तो बेटा अल्लाह का वली पैदा होता है, लेकिन जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा वलियों का वली गौसे आदम पैदा होता है, गौसे आदम पैदा होता है। अब मुख्तसर अंदाज में सुन लीजिए, हजरत सैयदना गौसे आदम के वालिदे गिरामी हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त, आपने एक मर्तबा दरिया में बहते हुए सेब को खा लिया, भूख शिद्दत की थी, आपने दरिया में बहते हुए सेब को देखा तो खा लिया। सेब खाना था कि दिल ने अंगड़ाई ली, फिक्र जो है आपकी फिक्र उमंग हुई, आपने सोचा कि मैंने सेब को खा लिया है, लेकिन मैंने सेब के मालिक से पूछा नहीं है ये सेब किसका है, मैंने पूछा नहीं है, बगैर इजाजत के मैंने सेब को खा लिया है। अल्लाह अकबर, गौसे आदम के वालिद ने इतना सोचा, अब का हो ना हो इस सेब को जब तक माफ ना करवा लूं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदे गिरामी हजरत अबू स्वाले, उस जिधर से सेब आया था, दरिया से बहता हुआ आया था, उसी तरफ चल दिए। चलते 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 एक बाग नजर आया जिसकी टहनियां दरिया में लटकी हुई थी। अल्लाह अकबर, आपने कहा हो ना हो इसी बाग का सेब है। आप उस बाग के अंदर जाते हैं, जब बाग के अंदर पहुंचते हैं, बाग के मालिक को देखा, सलाम अर्ज किया। अल्लाह अकबर, बाग का मालिक भी कोई आम ना था, वो भी एक अल्लाह का वली था, अल्लाह का मुकर्रब बंदा था, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई
जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई, वो भी पाए के बुजुर्ग, वो भी अल्लाह वाले, जब ये हजरत अबू स्वाले बाग में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने दरिया में बहते हुए आपका एक सेब खा लिया है, अब मैं वो सेब माफ कराने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, अल्लाह अकबर, जवानी का आलम है, तकवा इतना कि एक सेब माफ कराने के लिए जो दरिया में बहता हुआ आया है उसको खा लिया है, उसको माफ कराने के लिए यहाँ तक चलता चला आया है। अल्लाह अकबर। वो भी अल्लाह के वली थे, भाप लिया कि ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि अपने वक्त का वली है, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का वली है। आपने कहा ये सेब ऐसे माफ नहीं होगा, सेब ऐसे माफ नहीं होगा। का क्या शर्त है? का एक शर्त है। का शर्त क्या है? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। शर्त जो भी है बताइए, मैं शर्त मंजूर कर सकता हूं, लेकिन एक सेब बगैर इजाजत के खाना ये मुझे गवारा नहीं है। अब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि मेरे बाग की 10 साल रखवाली करना पड़ेगी। रिवायत में आता है 10 साल या 12 साल रखवाली करना पड़ेगी। अब हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त ने कहा कि ठीक है, मुझे 10 साल आपके बाग की रखवाली करना गवारा है, लेकिन मैंने जो सेब खाया है अगर मुझे उसकी माफी ना हुई तो कयामत के दिन इसका हिसाब नहीं दे सकता। मैं 12 साल आपके बाग की रखवाली कर सकता हूं, लेकिन मैदान महशर में रब के सामने इस सेब का वजन नहीं उठा सकता, हिसाब नहीं दे सकता। मंजूर कर लिया, 12 साल रखवाली करना है। ठीक है, 12 साल तक रखवाली करते रहे। जब 12 साल पूरे हुए, आप उनकी हजरत अब्दुल्ला की खिदमत में, अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया कि मेरे 12 साल मुकम्मल हुए, अब मुझे मेरा सेब माफ कर दीजिए। अब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा अभी एक शर्त बाकी है, अभी आपका सेब माफ नहीं होगा। कहा वो शर्त क्या है? कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है और कानों से बहरी है, जो मुंह से जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उसके साथ शादी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ये तो कयामत बर्पा हो गई थी, इतना हसीन नौजवान और ये अपाहिज लड़की, अल्लाह अकबर। लेकिन एक सेब खाया था, क्या ना करना है? सेब अगर माफ करवाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मंजूर कर लिया कि मुझे मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शादी हुई, आप कमरे के अंदर जाते हैं, अल्लाह अकबर। इतना तकवा, जब तकवा ऐसा होता है तभी तो गौसे आजम पैदा होता है। आप कमरे के अंदर जाते हैं, आपने सलाम किया, आपने जब सलाम किया तो सलाम का जवाब आ गया। अल्लाह अकबर। आप सहम जाते हैं, ठहर जाते हैं कि ये तो गूंगी थी और ये तो बहरी थी। इसके बाप ने तो बताया था ये तो गूंगी है और ये बहरी भी है, लेकिन इसने मेरे सलाम को सुना भी है और सलाम का जवाब भी दिया है। ये कानों से बहरी भी नहीं है और जबान से गूंगी भी नहीं है, ये तो सही और सलामत है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू स्वाले ने जब भांप लिया कि ये सही और सालिम है, ये पैरों से भी लंगड़ी नहीं है, हाथों से लुंजी भी नहीं है, ये जबान से बोल भी सकती है, कानों से सुन भी सकती है और आंख से देख भी सकती है। आप फौरन वापस हुए, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास पहुंचते हैं और जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी आंखों से अंधी है, तुम्हारी बेटी कान से बहरी है, तुम्हारी बेटी पैरों से लंगड़ी है, तुम्हारी बेटी हाथों से लुंजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मामला इसके बरक्स नजर आ रहा है। वो तो सही और सालिम है, वो आंख से देख भी सकती है, वो जबान से बोल भी सकती है, कानों से सुन भी सकती है, पैर से चल भी सकती है, हाथों से पकड़ भी सकती है। ये कौन है? अब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा था, जरा उनका जवाब सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा था, सुनो सुनो, बात यह है कि मेरी बेटी ने कभी इन आंखों से गलत नहीं देखा है। मेरी बेटी ने, मैंने इसलिए कहा वो आंखों से अंधी है, मेरी बेटी ने कानों से कभी किसी की चुगली नहीं सुनी है, मैंने इसलिए कहा कि वो कानों से बहरी है। मेरी बेटी ने जबान से कभी किसी की गीबत नहीं की है, इसलिए मैंने कहा कि वो जबान से गूंगी है। मेरी बेटी ने कभी अपने हाथों
से गलत नहीं पकड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि वो हाथों से लुंजी है। मेरी बेटी कभी गलत मकाम पे अपने पैरों से चल के नहीं गई, इसलिए मैंने कहा लंगड़ी है। अल्लाह अकबर। देखिए तकवा ऐसा होता है जब इन दोनों लोगों का मिलन होता है तो वक्त का गौस पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर दादो शरिया हजरत बाबा सरवर पीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा सरवर पीर रहमतुल्लाह अलैह। तुर्कीपुर का सुन्नी मुसलमान, तुर्कीपुर का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मौलाना मेराज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर वही गौस, उसका आलम ये हुआ, उसका मर्तबा, उसका मकाम ये हुआ। दुनिया ने पहचाना कौन गौसे आजम, दुनिया मानती है कौन गौसे आजम, दुनिया ने तस्लीम किया है, दुनिया अल्लाह वालों ने भी तस्लीम किया है। वाकई में ये अपने वक्त का गौस है, वाकई में वलियों का वली है। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम के बचपन का आलम है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक अल्लाह वाले, आप रास्ते से जब चलते थे, रास्ते से गुजरते थे, एक गैबी आवाज आती थी, एक निदा आती थी, ऐ गौसे आजम, ऐ अब्दुल कादिर, तुम आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। अल्लाह अकबर। जब आप इधर उधर देखते थे तो कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता था, आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। आप अपने घर पहुंचते हैं, वालिदा से कहते हैं अम्मी जान मुझे एक आवाज आती है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। आवाज ये आती है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। ऐ वालिदा, ऐ मेरी अम्मी जान जरा ये बता कि मैं आशिक बनूं या महबूब बनूं। अल्लाह अकबर। वालिदा भी वालिदा थी, वो उम्मुल खैर फातिमा थी। वालिदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पास सुनो, ये गैब, ये आवाज कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि आवाज देने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि ये कुदरत की आवाज है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज है, ये गैब से निदा आती है। इसलिए जवाब में उजलत ना करो, जवाब में जल्दी मत करो। ऐसा करो, गली के शहर में जो गली है ना, गली के नुक्कड़ पर एक अल्लाह वाले बैठते हैं, एक फकीर, एक दुर्बेश बैठते हैं। अल्लाह अकबर। जाओ उनके पास चले जाओ, उनसे कहना, उनसे पूछ लेना कि मैं आशिक बनूं या महबूब बनूं। अगर वो तुम्हें कहते हैं कि आशिक बनो तो आशिक बन जाना, अगर वो कहें महबूब बनो तो महबूब बन जाना। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस गली के नुक्कड़ पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो साहिब, वो दुर्बेश बैठे हुए हैं, वो अल्लाह वाले बैठे हुए हैं। कहा मुझे एक आवाज आती है कि आशिक बनोगे या महबूब बनोगे, लेकिन आवाज आती है, आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। अल्लाह अकबर। अब उस साहिब, अब उस दुर्बेश ने कहा था ऐ अब्दुल कादिर सुनो सुनो, अभी सुनो, कल आना, आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा, कल आना तो कल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाऊंगा, जवाब बन जाऊंगा। हजरत अब्दुल कादिर घर वापस होते हैं, घर चले जाते हैं, दूसरे दिन वापस आते हैं, गली के नुक्कड़ पे आते हैं, क्या देखते हैं कि वो अल्लाह वाला जो कल तशरीफ फरमा था, वो दुर्वेश जो कल गली के नुक्कड़ पे बैठा था, आज वो नजर नहीं आ रहा है। जब अब्दुल कादिर खड़े हुए, अभी बचपने का आलम है, दिल में ख्याल आता है, दिल में ख्याल ये आता है ये कैसे अल्लाह वाले हैं, ये तो मेरी अम्मी ने कहा था, ये तो अल्लाह के वली हैं, इन्होंने तो वादा किया था कि अब्दुल कादिर कल तुम्हारे सवाल का जवाब बताऊंगा, लेकिन ये सवाल का जवाब ना दिया और पहले ही गुजर गए, ये पहले ही रुखसत हो गए, मेरे सवाल का जवाब भी ना दिया। अभी यही सोच रहे थे, कुछ नौजवान खड़े हुए थे, कहा अब्दुल कादिर बात क्या है? कहा ये बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ गली के नुक्कड़ पर जो दुर्बेश बैठा करते थे, जो अल्लाह वाले बैठा करते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, कल यहाँ बैठे थे। अब उन नौजवानों ने कहा था ऐ अब्दुल कादिर, रात शाम, कल रात उनका इंतकाल हो गया है और लोगों ने उनके मजहब के बारे में मालूम ना कर सके, लोगों ने उनका मजहब मालूम ना कर सका, लोग मालूम ना कर सके ये कौन है, इसलिए लोगों ने, शहर के बड़े लोगों ने मशवरा दिया ऐसा करो इन्हें बांधकर शहर का कूड़ा जहां पड़ता है वहीं पर डाल दिया जाए। जब ये मशवरा पास किया गया, अब उन अल्लाह वालों को बांध के शहर का जहां कूड़ा पड़ता था वहीं पे डाल दिया है। हजरत अब्दुल कादिर दौड़ते हैं और जहां शहर का कूड़ा पड़ता था वहीं पर जाकर हाजिर हो जाते हैं। क्या देखते हैं? वही दुर्बेश, वही अल्लाह वाला कूड़े पे पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि
कल मेरे सवाल का जवाब बताओगे। आपने सवाल का जवाब भी ना दिया और पहले ही गुजर गए। अब उस तुरबेस के अंदर से आवाज आती है, अय अब्दुल कादिर, तुमने मेरी बात को सुना नहीं था, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, बल्कि मैंने ये कहा था कल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। कल ये कहा था कि तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाऊंगा, और देख लो मैं आज तुम्हारे सवाल का जवाब बन गया। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बन गया। मतलब आवाज आई, अय अब्दुल कादिर, आवाज आई। मतलब ये कि अगर आशिक बनोगे, आशिक बनोगे तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा जैसा मेरा हुआ है। आशिक बनोगे तो लोग तुम्हारे मजहब के बारे में भी मालूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम महबूब बनो। महबूब बनोगे तो क़यामत तक लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत बैठा दी जाएगी, मोहब्बत बिठा दी जाएगी। अब हजरत अब्दुल कादिर ने जब इतनी बात सुनी, अब उस दुर्बेश ने कहा कि आशिक नहीं बल्कि महबूब बनो। मेरा मशवरा ये है, मेरा मशवरा ये है कि महबूब बनो। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल कादिर ने क्या कहा, जरा दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। हजरत अब्दुल कादिर ने कहा था, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, आशिक ही बनूंगा। और तारीख गवाह है, दुनिया ने देखा है, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आशिक बने। खुद गौसे आजम फरमाते हैं 40 साल तक जंगलात में फिरता रहा, रब की इबादत करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, 40 साल तक पत्तों पे गुजारा करता रहा। मेरा हाल ये हो जाता था, भूख की शिद्दत की वजह से मुझे गश आ जाता था, मैं गिर जाता था, जमीन पे जब गिरता था बेहोश हो जाता था। लोग मुझे उठाते थे कि अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया है। जब मुझे उठाते थे और मुझे नहलाते थे, जब मेरे जिस्म पे पानी डालते थे, मैं उठ के खड़ा हो जाता था, फिर जंगलात में दौड़ता था, भागता था, रब की इबादत करता था। गौसे आजम फरमाते हैं मैं ऐसा आशिक बना, रब की तरफ से निदा आई, अय अब्दुल कादिर, तुमने आशिक बनने का हक अदा कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें अपना महबूब बना लिया, जाओ मैंने तुम्हें अपना महबूब बना लिया, मैंने अपना तुम्हें महबूब बना लिया। और आज दुनिया गवाह है, ऐसा महबूब बनाया, ऐसा महबूब बनाया। जब गौसे आदम का नाम आता है, सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, हुकूमतें बदल गई, हुकूमतें बदलती रहेगी, लेकिन क़यामत तक गौसे आदम के नाम का सिक्का चलता रहेगा, गौसे आदम के नाम का सिक्का चलता रहेगा, गौसे आदम के नाम का सिक्का चलता रहेगा। फिर दुनिया ने देखा वही गौसे आदम, उसका मकाम इतना बुलंद हुआ कि बगदाद के मिंबर पे बैठकर उसने एक ऐलान किया था, खदमी हादाला रहमत कुल्ली वली अल्लाह। गौसे आदम ने जब ये ऐलान किया, सारे औलिया अल्लाह ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। गौसे आदम, मैं तस्लीम करता हूँ तुम्हारा सर मेरी गर्दन पे है, लेकिन कुछ लोगों को एतराज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, सारे अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर गौसे आदम का पैर कैसे हो सकता है। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, जरा अपने जहन की मेमोरी खोलो, दिल का दरवाजा खोलो, आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। आप गौसे आदम के दादा का नाम जानते हैं, जिन्हें दुनिया अली कहती है, अली दुनिया अली कहती है, जिन्हें अली कहती है, शुजाअत का शहंशाह कहती है, हजरत अली अल्लाहु अकबर। ये गौसे आदम के सगे दादा, जब मक्का फतेह हुआ, अल्लाहु अकबर, और जो एतराज करते हैं उनके एतराज का जवाब भी मेरे पास है। जब मक्का फतेह हुआ, बुत मक्का के अंदर जो रखे हुए बुत थे उनको तोड़ रहे थे, अली भी तोड़ रहे थे, नबी भी तोड़ रहे थे, लेकिन एक बुत ऊंचाई पे था, एक बुत ऊंचाई पे था, बज़ाहिर मेरे नबी का हाथ बुत तक न पहुंचा। अल्लाहु अकबर। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली की गर्दन हाजिर है, अली के ये कांधे हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह अपने कदम को अली के कांधों पर रखें ताकि बुलंद हो जाए, अली के कांधों पर रखें। इसलिए आप जब अपने कदम को मेरे कांधों पर रखेंगे तो आपका हाथ बज़ाहिर बुतों तक पहुंच जाएगा, इससे आसानी से बुत तोड़ सकते हो।
अल्लाह अकबर। जब अली ने अर्ज किया था तो नबी ने कहा था नहीं अली नहीं, मेरा नबी जानता था। अल्लाह अकबर। पता नहीं मेरे नबी की नजर उस वक्त कहां थी, मेरा नबी कहां तक देख रहा था। मेरे नबी ने कहा ऐ अली नहीं नहीं, आज नबी का कदम अली के कांधों पर नहीं बल्कि अली का कदम नबी के कांधों पर होगा। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा ऐ अली तुम अपने कदम को मेरे कांधों पर रखो। अल्लाह अकबर। कुछ लोग एतराज करते हैं कि यार तुमने अली के कदम को नबी के कांधे पर रख दिया। अल्लाह अकबर। तो उनके सवाल का जवाब भी मेरे पास है। अल्लाह अकबर। अल अमरो फौकल अदब, ये उलमा जानते हैं। अल अमरो फौकल अदब, हुक्म जो है अदब पे फौकियत रखता है। नबी ने जब हुक्म दिया ऐ अली अपने कदम को मेरे कांधे पर रखो, तो अली ने अपने कदम को नबी के कांधे पर रखा। अब नबी ने अली को बुलंद कर दिया और ऐसा बुलंद किया। जब नबी ने अली को बुलंद किया तो आशिकाने अली, दीवाने अली, अली के दीवाने झूम उठे। जब ये रूहानी मंजर देखा तो मस्ती में झूम उठे और बोले कि जिसको नबी ने बुलंद कर दिया है उसको क़यामत तक कोई पसपा नहीं कर सकता, उसको क़यामत तक कोई पसपा नहीं कर सकता। नबी ने जिसे बुलंद कर दिया हो उसकी अजमत को कौन घटा सकता है। तो अली का नबी ने जब अली को बुलंद किया है और अली का पोता है गौसे आजम ने नबी की नजर कहां तक थी उस वक्त नबी ने कहां तक देखा। गौसे आजम ने कहा कदमी हादा अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम तर औलिया की गर्दनों पर है। सबने तस्लीम किया, सबने माना कि हाँ गौसे आजम मुझे तस्लीम है, आपका ये कदम मेरी गर्दन पर है, मेरी गर्दन पर है। लेकिन एक बात, बस वक्त हो गया है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। एक जुमला ले जाएं। ये मैं देख रहा था, आपने सब कुछ सुना, अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन एक पैगाम लेकर के जाएं। जब यहाँ से जाएं तो एक पैगाम लेकर के जाएं। अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए हैं तो कुछ लेकर के जाएं। हमने गौसे आदम की करामतें तो सुनी है, गौसे आदम की शान भी सुनी है, उनकी अजमत क्या है ये भी सुना है, लेकिन हमने कभी गौर किया कि गौसे आदम ने कितनी इबादतें की है, रब की इबादत कितनी की है। आज हमें रब की नेमतें मिलती हैं, तरह तरह की नेमतें मिलती हैं, है ना। तरह तरह के खाने अपने दस्तरखान पे सजाते हैं, रब की नेमतें खाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी नाशुक्री करते हैं। ऐ नाशुक्री करने वालों, आओ मैं तुम्हें एक जुमला दे करके जाता हूँ। नबी का दौर है, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में जलवागर है, मेरा नबी भी मौजूद है। एक साइल आता है, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। या रसूल अल्लाह कई दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। अब अल्लाह के नबी ने उस साइल के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को बुलंद किया और 300 साहबा, तकरीबन 300 साहबा मस्जिद नबवी में जलवागर थे। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिला दे, जो इस साइल का पेट भरा दे, जो इस साइल को खाना दे दे। अल्लाह अकबर। 300 साहबा मस्जिद नबवी में मौजूद थे, सारे साहबा की गर्दनें झुक जाती है। मेरा नबी दोबारा कहता है कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिला दे, जो इस भूखे को खाना खिला दे। दूसरी मर्तबा कहा, सारे साहबा की गर्दनें झुकी हुई है। तीसरी मर्तबा जब कहा है कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिला दे, अब तमाम साहबा की गर्दनें झुकी हुई है। हज़रत सलमान फारसी खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं है कि हमने आपकी बात को सुना नहीं है, हमने आपके फरमान को सुना नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं सारे लोगों ने आपकी बात को सुना भी है, आपके फरमान को सुना भी है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये 300 साहबा इकराम बैठे हुए हैं, इनके घरों में इनके किसी के घर में खाने के लिए खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी के घर में खाना जर्रा बराबर खाना
खाना मौजूद नहीं है। यहाँ पर बैठने वाले कोई 3 दिन से भूखा है, कोई 2 दिन से भूखा है, कोई 4 दिन का भूखा है, कोई 5 दिन का भूखा है। या रसूल अल्लाह, इनके पास ये खुद भूखे बैठे हैं, इनके पास खाना नहीं है जो इसको खिला दे। लेकिन या रसूल अल्लाह इजाजत दें तो एक दरबार जानता हूँ, एक चौखट जानता हूँ, एक दरवाजा ऐसा है जहाँ से आज तक कोई साइल खाली नहीं गया है, कोई मांगने वाला आज तक खाली नहीं गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सलमान फारसी, वो कौन सा दरवाजा है, वो कौन सी चौखट है, वो कौन सा दर है जहाँ से आज तक मांगने वाला खाली नहीं गया है। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो आपकी लखते जिगर, आपकी लखते जिगर, आपकी नूरे नजर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाजा है जहाँ से अब तक कोई साइल खाली न गया है, कोई साइल वापस खाली हाथ न गया है। वहाँ जो मांगने वाला जाता है उसे नवाजा जाता है। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी, जाओ सलमान, चले जाओ सलमान फारसी, जाओ चले जाओ। हजरत सलमान फारसी उस साइल का हाथ पकड़ते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की चौखट पे हाजिर होते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज आती है, कौन? हजरत सलमान फारसी ने कहा, मैं सलमान फारसी। अल्लाह अकबर, अंदर से आवाज आती है, चचा आपका क्या काम, आप यहाँ क्यों आए, क्या मामला है? हजरत सलमान फारसी ने कहा, ऐ फातिमा, तुम्हारे बाबा जान के मेहमान को लेकर के आया हूँ, आज कई दिन से भूखा है, मैं आपके यहाँ खाना तलब करने के लिए आया हूँ, उसको खाना खिलाना है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, चचा आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कई दिन हो गए मैं फाका कर रही हूँ, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना कहा हजरत सलमान फारसी कहते हैं, क्या मुझे खाली वापस जाना पड़ेगा, क्या आज इस दरवाजे से भी मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा? अभी इतना कहा था, कदम को बढ़ाया था, अंदर से आवाज आती है, ऐ चचा ठहर जाइए। हजरत फातिमा ज़हरा अंदर जाती है, अंदर जाकर के एक चादर निकाल के लाती है, वो चादर जिसे महरो माँ ने कभी ना देखा था। अल्लाह अकबर, वो चादर जिसे नबी ने फातिमा को अता किया था, उस चादर को लाकर के हजरत सलमान फारसी को अता कर दिया और कहा, चचा जाओ इस चादर को मार्केट में दे देना, मार्केट में जब इस चादर को दोगे तो आपको वो इसके बदले में दाल और चावल दे देगा, इससे इस साइल की भूख मिट जाएगी, इससे ये शिकम शेर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं, बाजार में पहुंचते हैं, जब दुकानदार को वो चादर देते हैं, अल्लाह अकबर, वो चादर कोई आम चादर न थी, नबियों के इमाम की बेटी की चादर थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर थी। जब दुकानदार को वो चादर मिलती है तो वो महक जाता है, उसकी पूरी दुकान महक जाती है। अल्लाह अकबर, उसने उस चादर के बदले में राशन दे दिया, लेकिन उसने एक सवाल किया, ऐ सलमान जरा ये बताओ ये चादर किसकी है? हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ये इमामुल अंबिया की शहजादी हजरत फातिमा की चादर है। अल्लाह अकबर, वो चौंक जाता है, तड़प जाता है। अल्लाह अकबर, ऐसी कौन सी हाजत पेश आई है कि ये चादर मार्केट में आ गई है, ये चादर बाजार में आ गई है? तो सलमान फारसी ने फरमाया था, सुन बात ये है, सैयदा फातिमा ने अपनी भूख के लिए इस चादर को मार्केट में नहीं भेजा है। अल्लाह अकबर, वो भूखा रह सकती है लेकिन अपनी चादर को मार्केट में नहीं बेच सकती है। एक साइल एक भूखा उनके दरवाजे पे आया था, उस साइल की खातिर अपनी चादर को अता किया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी जब अपना कदम बढ़ाते हैं, वो दुकानदार थाम लेता है और कहता है, सलमान फारसी, अब तक नबी को देखकर मैंने कलमा ना पढ़ा था, लेकिन आज नबी की बेटी फातिमा के किरदार को देखकर कलमा पढ़ने को दिल करता है, कलमा पढ़ने को जी चाहता है। अल्लाह अकबर, सलमान कहाँ जा रहे हो? आप सिर्फ चादर ही अदा करोगे? मुझे चादर नहीं चाहिए, बल्कि अपना कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर, मुझे नबी का कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाह अकबर, आज जो अपने हम रिज़्क़ की नाकदरी करते हुए नजर आ रहे हैं, आज तरह तरह की नेमतें हमारे घरों पर हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं है शाम में इतना खाना ना बचाए। अगर उसके घर पर शाम में 2-3 मेहमान आ जाएं तो हमारे घरों पर इतना खाना बच जाता है कि वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन हम इतना खाना खाने के बाद, रब की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद, रब की नेमतें खाने के बाद उसकी नाशुक्री करते हुए नजर आ रहे हैं।
गौसे आदम फरमाते हैं, एक जुमला सुन लें, गौसे आदम फरमाते हैं, आज जो लोग कहते हैं ना हम आशिक रसूल हैं, हम गौसे आदम के दीवाने हैं, यार कैसे गौसे आदम के दीवाने हो, कैसे आशिक रसूल हो? जानते हो आशिक रसूल कौन होता है? गौसे आदम का दीवाना कैसा होता है? गौसे आदम फरमाते हैं यहाँ फजर की गोल हो जाती है, जोहर भी गोल हो जाती है, असर भी गोल हो जाती है, मगरिब भी गोल हो जाती है, हफ्तों निकल जाते हैं, जुमे तक की तौफीक नहीं मिलती है, महीनों गुजर जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साल तक गुजर जाते हैं, मस्जिद का मुंह नहीं देखते हैं और गौसे आदम के दीवाने हैं, गौसे आदम के जानिसार हैं। सुनो, गौसे आदम फरमाते हैं, गौसे आदम फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो गौसे आदम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान पे दफन करना पसंद न करते हो, वो गौसे आदम अपने कादरी सिलसिले में कैसे बेनमाजी को कबूल? वो गौसे आदम वो गौसे आजम जो बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी पसंद ना करते हो, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने कादरी सिलसिले में कैसे कबूल कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैंने देखा कि मेरी बेटी कौन, मैंने देखा कि मेरी बहन हजरत आयशा, मैंने देखा हजरत आयशा को रोते हुए, आप रोती थी, आपका चेहरा जर्द पड़ जाता था और आप रब के खौफ से रोती थी, मैदान हश्र को याद करके रोती थी, कयामत को याद करके रोती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने पूछा, ऐ बहन, ऐ आयशा, तुम क्यों रोती हो? हजरत आयशा कहती है, मैं कयामत को याद करके रोती हूँ, मैं मैदान हश्र में जब रब के सामने हाजिर होंगी तो मैं अपनी जिंदगी का हिसाब कैसे दूंगी? अल्लाह अकबर। वो अल्लाह वाले थे, वो कौन थी? वो इमामुल अंबिया की बीबी थी, इमामुल अंबिया की ज़ौजा थी। उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम अपना हिसाब कैसे देंगे और हमारी तो औकात क्या है, हमारा वजूद क्या है, हम कौन से खेत की मूली हैं। आज हम देखते ये हैं बड़े फख्र से 4 दिन मस्जिद में चले जाएं, 4 दिन के नमाजी बन के हम अपने आप में इतराना शुरू कर देते हैं, अपने आप में इतराना शुरू कर देते हैं। यार हमारे यहाँ का माहौल ये बहुत खराब हो चुका है। हमारे कुछ भाई अगर नमाजी बन भी गए तो कुछ नौजवान आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्हें लोग टिकटिकी बांध के देखते हैं कि यार कुछ तो मकसद है, ये नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हैं, नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हैं? यार दिलों की कजी को निकालो, यार दिल को सुधार लो। दिलों को अगर आपने साफ कर लिया, याद रखना सिर्फ नमाज से ही ये लोग सोचते हो कुछ भी करते रहो नमाज से बच जाओगे, नहीं। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा कसरत जन्नत में जाने वालों की किन लोगों की होगी? जन्नत में किस बुनियाद पर लोग कसरत से जाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, जन्नत में जाने वालों की कसरत, जन्नत में जाने वालों की कसरत इस बुनियाद पर होगी जिनके अखलाक अच्छे होंगे। सबसे ज्यादा जन्नत में वही लोग जिनके अखलाक अच्छे होंगे, सबसे ज्यादा वही जाएंगे। अब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमारे बोलने में, आपके सुनने में आमदन साहिबन ख़तन जो भी लग़ज़िशें, ख़ामियाँ, गलतियाँ हुई, रब्बे कायनात उन्हें माफ़ फरमाकर हम सबों को, पहले हमें बाद में आपको, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।